ये इलेक्शन लड़ने वाले जो लड़ रहे हैं हमारे सामने, उनकी मानसिकता है। वोटिंग करने जाता आदमी या कोई गलत काम करने के लिए औरतें जाती है तो अपने बच्चे छोटे छोटे बोल के या बड़े बड़े बच्चे लेके नहीं आते। सब झूठ बात है। कोई मामला दर्ज नहीं किया किसी के ऊपर, सब अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने बोला प्रतिबंधित कार्रवाई है, हम नोटिस के बगैर नहीं छोड़ेंगे। इतनी बड़ी होते हैं उधर आए नहीं, लेकिन यहाँ तो अगर लोग उधर आते तो यहाँ हमको बदनाम कौन करता। तो उन लोग का काम था यहाँ पे सब पूरे गांव में गाते फिरे, ऐसा है वैसा है, लेकिन ग्रुप कोई निकाल नहीं रहा है। तो मैंने पुलिस से सवाल किया कि अगर फोटो रिव्यू के लिए वो और आए तो उनके पास कोई आईडी है या कोई इलेक्शन कार्ड है, उनको कुछ मिला आपके पास? क्या ये इलेक्शन का टाइम हमारा हर आदमी किसी कॉन्टेक्ट में टच में था कि ये पैनल बुक पे तो नहीं जा रहा है, कौन इस पे तो नहीं जा रहा है। और ढाबे पे जाने का मतलब है कि जा रहे कोई वहाँ मिला हाथ मिला तो पूरा खैर से पैनल बन रहा है। तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम रहता है, मीटिंग रहती है, दूसरी जगह जाके करते। औरतें जा रही है तो पैसे की तो हम काहे को उसको उनको डिस्टर्ब करेंगे कोई बात करेंगे। अगर हम बोलते आप मत जाओ तो बोलेगा आप अपना घर का राशन चला लोगे, खाना चला लोगे, हम अपने काम से हम जाएंगे। स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेज, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमिन, द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। अंबरनाथ मामले में एक बार फिर से मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आपको पता है कि अंबरनाथ में बोगस वोटिंग को लेकर लगभग 200 महिलाओं के ऊपर आरोप था कि वो बोगस वोटिंग करने के लिए भिवंडी के शांति नगर, गायत्री नगर और आसपास के इलाकों से वहां पहुंची थी। इस मामले को लेते हुए एक पक्ष ने यहां पर दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यहां पे मौजूद पूर्व नगर सेवकों पर गंभीर आरोप लगाया था। ये वीडियो वायरल होने के बाद तीनों ही पूर्व नगर सेवकों ने हमें यहाँ पर कांटेक्ट किया और उनके साथ एक पत्रकार परिषद हुई। बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ, बहुत सारी बातों पे बात हुई। क्या है सारी बातें, आइए देखते हैं। कई आरोप लग रहे हैं, शुरुआत से बताइए क्या। अस्सलाम वालेकुम। अंबरनाथ का मामला कुछ भी नहीं, मेरे पे आरोप लग रहे हैं या और किसी पे लग रहे हैं, इसमें कोई मामला ही नहीं है। एक्चुअली में जिस दिन का मामला ये है, यहाँ बस भर रही थी 3-4 अपना सर्विसिंग के पास रोड पे, हाईवे रोड। मैं वहाँ था, जावेद भी थे, हम लोग थोड़ा टहलने के हिसाब से गए वहाँ पे, तो बस जा रही थी। हमने 2-4 औरों से पूछा क्या मामला है, कहाँ आप लोग जा रहे हो? उन्होंने बताया वेटर का काम है, दावत है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं अंबरनाथ। इतनी हमारी बात हुई, फिर जावेद और मैं वहाँ से निकल गए, हमारे दूसरे काम थे। फिर जाकिर भाई भी आए थे, साजिद भी था, हम लोग अपने काम से जा रहे थे। हम लोग थोड़ा रुके वहाँ पे, उसके बाद हम चले गए। इत्तेफाक से हम लोग यहाँ रात में बाहर से घूम आए, दोनों तीनों जन यहाँ बैठे हुए थे। बैठने के बाद जो है हम लोग व्याधि में कुछ कलेक्शन का काम तो कर रहे थे। जावेद मैं आ गया ऑफिस पे, बैठ क्या करने गए। उसके बाद भूख लगी हमको, तो मेरे को लगी भूख, तो मैंने इनको बोला कि चलो खाना खाते हैं किधर। ये बोले ढाबे पे खाते हैं। बोले ढाबे पे नहीं खाने, उसको कहीं और आउट जाते हैं, क्योंकि भिवंडी के पूरे लोग भरे हुए बड़े मामले आजकल ढाबे पे कहीं और जाते हैं। तो बोले चलो कल्याण में खाते हैं, जावेद नहीं। तो हम लोग यहाँ से निकले लगभग 1 बजे, 1:15 बजे यहाँ से निकले और कोयला होटल है कल्याण में। 4 दिन थे वहाँ पे, जावेद में, इरफान नाम का, श्रीनगर मिला। अभी वहाँ खाना खाते बैठे थे। लगभग 2:30 बजे खाना का 2:30 या 2:45 कैमरा है वहाँ पे। यहाँ भी कैमरा, जहाँ से गए पुलिस का कैमरा यहाँ भी, वहाँ भी है। और जो जहाँ से हम लोग शुरुआत बता रहा हूँ वहाँ भी कैमरे है। हम लोग यहाँ से निकले, खाना खाए। खाना खाने के बाद 1:30 बजे रात, 2:30 के लगभग फोन आया कि हम लोग यहाँ वेटर के काम के हिसाब से, दावत के हिसाब से आए थे, यहाँ पुलिस आ गई है, नासिर भाई आप आओ। तो बोला मैं तो खाना खा रहा हूँ, कहाँ का मसला है? तो बोला अंबरनाथ। बोला ठीक है, खाना ना खाया हम लोग इत्मीनान से। हम लोग गए, मैं जावेद गए और इरफान और सलीम, 4 हम लोग गए गाड़ी में। गाड़ी बैठी थे, हम लोग पहुंचे तो मामला बहुत गमगीन था वहाँ पे, बहुत टेंशन वाला मामला था। जाने के बाद जब मालूमात लिए तो मालूम ये पड़ा कि कुछ अपने वार्ड की, शांति नगर की टोटल होते, कुछ बड़ी दावत थी, कुछ शादी थी, कोई फंक्शन था और सब वेटर के काम के हिसाब से। और कुछ औरतें जो बुढ़े किस्म के थे वो कुछ संभालने के हिसाब से वहाँ गए।
तो वहाँ मॉब बहुत जमा हुआ था, पब्लिक थी, तो हमारे को कुछ समझ में आया नहीं क्या है। तो उसके बाद हम लोग गए, मैं गया, जावेद भी, हम लोग गए, सब तमाशा देखे वहाँ पे, अंदर एंट्री किए, वहाँ भी कैमरे सब एंट्री किए, पुलिस से मालूमात थी, तो बोले अच्छी सी बात हुई है, इन्वेटर के काम से आए हैं और लेकिन कंप्लेन ये है कि बोगस वोटिंग के लिए आए। तो मैंने पुलिस से सवाल किया कि अगर बोगस वोटिंग के लिए वो लोग आए हैं तो उनके पास कोई आईडी है या कोई इलेक्शन कार्ड है, उनको कुछ मिला आपके पास? बोले नहीं साहब, उनके पास तो उनका अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ उनका प्रूफ नहीं कि वो कहाँ के क्या है करके। बोले ऐसी बात नहीं है। बहुत जद्दोजहद करने के बाद गांव वाले भी वहाँ जमा थे, बहुत से मामले थे, तो फिर जाके सीनियर साहब से बात हुई, सैयद साहब सीनियर साहब, उनसे बात हुई, मैसेज की बात है, गांव वाले बहुत, और वो शहर के बीच में हॉल है, जहाँ पोलिंग स्टेशन है उसके शहर के बीच में हॉल, वहाँ बहुत बात सीनियर साहब ने बहुत कॉपरेट किया। मतलब देखो औरतें बहुत घबराए हुए, क्योंकि वोटिंग करने जाता आदमी या कोई गलत काम करने के लिए औरतें जाती है तो अपने बच्चे छोटे छोटे गोद के या बड़े बड़े बच्चे लेके नहीं जाती है, वो अपने हिसाब से गए, गरीब बस्ती है, वो हिसाब से अपने दो पैसा हमको मिले या कुछ भी एक्सवाइजेड हुआ उसके लिए गए। तो सीनियर साहब को हमने समझा, साहब यहाँ से आप निकालो पहले इनको यहाँ से, तो बोले हम पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। बोले ठीक है, आप पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ गैर लोग भी थे, अपने भी थे, बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों लड़ रही वहाँ पे। तो सीनियर साहब ने बहुत कॉपरेट किया, वहाँ के एसपी ने उन्होंने बहुत कॉपरेट किया, सब ने हमको बहुत कॉपरेट किया। वहाँ से गाड़ियाँ मंगाई, गाड़ियाँ भरा के अपनी जितनी औरतें थी 300 कुछ ऐसी और लगभग औरतें थी, उनको ले आके रखा वहाँ पे। और फिर सबसे बड़ा कॉपरेट हमको उन्होंने वहाँ के आमदार ने किया। हम रात में आमदार के पास गए, मिले सुबह के टाइम पे, उन्होंने आया 3 बार पुलिस स्टेशन में सीनियर से बात किया, डीसीपी साहब से बात किया, वहाँ एसपी या डीसीपी जो भी, उन्होंने बोला देखो हमने पूरी तहकीकात की इनके लिए क्योंकि इनमें कोई भी XYZ वोटर कैडर नहीं आया है, ये सब गरीब औरतें ये कैडर से काम किया है, लेकिन प्रोसीजर के हिसाब से हम इनको 5 बजे 5:30 6 बजे तक हम नहीं छोड़ सकते, ये ऊपर से हमको ऑर्डर है, यही सब मामला हुआ। और 6 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थे, फिर मोहल्ले के लड़के को मालूम पड़ा, सब वो लोग आए, फिर उनका सारा खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, रात के शाम का दूसरे का खाने का, नाश्ता, पानी, चाय सब हम लोग वहाँ किए। और कोई नेता उधर था नहीं। जब लोगों को मालूम है इलेक्शन खत्म होने के बाद ही मामला होने वाला है, जैसे आप लोग को ही मालूम है आचार संहिता जब मतलब इलेक्शन की पोलिंग होती है तो 6 बजे के बाद ही कोई मामला होता है, तो चुटपुटिया नेता लोग को मालूम पड़ा 6 बजे वो लोग अपना आए, और आने के बाद वहाँ खड़े थे, आए रुके भी नहीं, वो लोग चले गए। फिर हमने बात किया एसपी साहब से, वहाँ के जो है, उन्होंने बोला 5 मिनट कम रहेगा, हम सबको छोड़ देंगे। उन्होंने बस मंगाया, 4 बस मंगाया, 4 बस में डाला गया, यहाँ लाया गया, यहाँ ला के उनको हम लोग अपने घर पे हमारे जिप के भाड़ा देकर उनको, क्योंकि बस अंदर आई नहीं, बाहर से बाहर छोड़ दिया घर में। 300 से ज्यादा महिला आप बता रहे वहाँ पर थी, तो ऐसी कौन सी शादी थी जो आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता चला? देखिए अब आप वो औरतों से पूछ सकते हैं, जो हमको बताया गया हमने आपको वही बात की। आपके वार्ड के लोग थे कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी मालूम करना कि वो औरतें किसके इधर गई थी? सुनिए, मेरे वार्ड की खाली औरतें नहीं थी, मेरे वार्ड की जो भी होंगी 150 औरतें, उनसे पूछा, उन्होंने बोला भाई हम शादी में जा रहे हैं, हमको दावत है। ये वहाँ पर जब पता ही नहीं है कि अमरनाथ जा रहे, कल्याण जा रहे, कहाँ जा रही है नहीं। मैं बोला इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हो सकता है कोई फंक्शन कोई नेता या कोई करवा रहा होगा, वो हिसाब से जा रहे। हमने वहाँ पूछा, तहकीकात किया रोड के ऊपर, लेकिन माकूल जवाब नहीं, खाली शादी का बोलेगा तो हम भी क्यों हैरान करें किसी को, इससे पूछ के हमने अपना काम खत्म किया वहाँ से। खान साहब अगर औरतें सही बोल रही है, साहब मारामारी किसके साथ हुई? आप में से आपके बेटे या आपके किसी साथियों के साथ मारामारी हुई? मारामारी किसी के भी साथ में नहीं हुई है। और मैं जावेद, सलीम और इरफान, ये 4 हम लोग थे। दूसरे दिन सुबह 5 बजे के बाद मीटर, उसके बाद जो लड़के आए, मेरे लड़के भी आए वहाँ पे, साजिद का भाई चुन्नुम भी आया, और लोग भी सब उसके बाद आए, कुछ देर के बाद लगभग आए। और मारामारी और धक्का धुक्की किसी से कुछ नहीं हुई। आप पूरी मालूमात यहाँ से लेके पुलिस में वाले दे सकते, किसी से कोई मैटर नहीं हुआ। खान साहब अगर औरतें सही बोल रही है या आप अगर सही बोल रहे हैं कि औरतों का इसमें कोई रोल नहीं है बोगस वोटिंग का,
तो इतने बड़े पैमाने पे इनको लेकर जाना वहाँ पे, फिर किस लिए लेकर गए थे, तो पता नहीं करने की कोशिश की आपने कि कौन है इसके पीछे। एक बेबी खाला किसी का नाम है, उनका नाम आ रहा है, उनसे बात हुई आपकी? नहीं, बेबी खाला शायद मेरे वार्ड के नहीं है, हाँ। उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई, मैं मुलाकात भी डिस्कस हुई। इतने बड़े पैमाने पे तो हमको मालूम नहीं कि 400, वो तो वहाँ हम जब गए, जब पुलिस ने बायोडाटा बताया 208 औरत कि 208 औरतें हैं, और जिनमें से 174 को नोटिस दिया गया है, उनके मामला दर्ज किया गया। सब झूठ बात है, कोई मामला दर्ज नहीं किया किसी के ऊपर, सब अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने बोला प्रतिबंधित कार्रवाई है, हम नोटिस के बगैर नहीं छोड़ेंगे, इतनी बड़ी होते हैं। आमदार साहब ने उन्होंने बैठ के वहाँ एसपी साहब से बात किया, सारी बातें हुई, बोले हम 6 बजे के 5 मिनट पहले छोड़ेंगे, उसके पहले बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। उनको नोटिस दिया गया, उनको अंगूठा लिया गया। वो ये जो सुबह मीडिया चली वहाँ, जो रात का मैटर हुआ, उसके बाद 4-5 बजे का मीडिया चली, बात ऊपर तक गई, तो पुलिस अंडर प्रेशर थी दोनों पार्टी सत्ता में, बीजेपी भी और शिवसेना भी, तो वो हिसाब से इतना बड़ा मसला वो मीडिया में चल के हो गया। और औरतें जा रही है 2 पैसे के लिए, तो हम काहे को उसको उनको डिस्टर्ब करें कोई बात के लिए। अगर हम बोलते आप मत जाओ, तो बोलेंगे आप अपना घर का राशन चला रहे हो गया, खाना चला रहे हो गया, हम अपने काम से हम जाएंगे, हम किसी को रोक भी तो नहीं सकते। अगर आप बेटा का काम आपको बोल के जा रहे हैं, अगर हमको ये बोलते हैं कि हम जा रहे हैं वोटिंग करने, या कोई ऐसा मतलब, हम लोग देते हमारी औरतों को समझा के बोलते कि भाई जाओ मत आप लोग, प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वहाँ के डीसीपी साहब ने क्लियर कट कहा है कि 174 महिलाओं पर मामला दर्ज हुआ है, और इसके अंदर जो भिवंडी के नगर सेवक है वो हम जांच कर रहे हैं, जो भी इसमें जांच में दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर भी मामला किया जाएगा, ऐसा डीसीपी साहब का बयान है। बिल्कुल डीसीपी साहब ने बोला होगा, डीसी साहब भी जांच कर रहे हैं, आप भी पत्रकार लोग हैं, आप भी जांच कर सकते हैं, और जो गिनती होगा वो सामने आना ही है। अब ये चुटपुटिया नेता जो आज के हैं, वो जो अब भ्रम फैला रहे हैं, हमारी औरतों को, वार्ड की औरतों को, मोहल्ले के बदनाम कर रहे हैं, भाई किसका घर कैसा चलता है वो उसको मालूम है। आज के टाइम में, आज की हालत में लोग कंपनियों में काम करने जा रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अब वो ट्विटर के कुछ तजारत में किसने लेके गया होगा उनको, वो उनको मालूम है। हमको अगर आप बोलोगे तो मैं सबको बुलवा देता हूँ, उनकी बाइक ले सकते हो। यानी आप तीनों में से कोई भी नहीं था वहाँ पर? हम सुबह 5 बजे गए हैं, 4:45 या 5:55 को ऐसा पहुंचे, 4:55 को जब मामला हमारे सामने आया तो हम पहुंचे हैं। वहाँ सिचुएशन बहुत खराब थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी सिचुएशन थी। गांव वाले वहाँ थे, उन्होंने पुलिस को भी मतलब बाजाबाजी किया, लेकिन हम अपनी औरतों को वहाँ से लेके निकलने में सक्षम हुए। मैं, जावेद और जो मेरे साथ थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम पुलिस स्टेशन तक लेके आए, क्योंकि गांव है हमारा, तो हाई इलाका है नहीं। गांव में जो गांव है वो गांव का चलता है। और बोगस वोटिंग की जो बात है, आप पत्रकार साहब लोग हैं, सब लोग, आप लोग मेरे साथ चलो। पोलिंग बूथ के 100 मीटर से भी पहले झारखंड में वो हॉल है, जो कृष्णा हॉल है। अगर कोई आदमी पोलिंग करने के लिए बुलाता है तो क्या पोलिंग बूथ के सामने रखेगा उसको? पहली बात रख ही नहीं सकता, क्योंकि ये मामला होना ही है। अगर मैं भी किसी को पोलिंग के लिए बुलाता हूं तो मैं अपने हिसाब से सिर्फ रखूंगा ना। ये सब अफवाह है, पूरी बेबुनियाद बात है। आप लोग बिल्कुल उसके अंदर चौकसी करिए, पुलिस भी चौकसी कर ही रही है। मामला किसी में दाखिल नहीं हुआ है, 141 की नोटिस दी गई है। आप चाहे तो डीसीपी साहब से, एसपी साहब जो उनसे मालूम करके, वहाँ सैयद साहब है उनसे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। हमारी सबसे बात हुई, आमदार साहब ने उनको खुद मिलाया, हमारा काम करके दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा। हमारी औरतों को सब उन्होंने प्रोवाइड किया वहाँ पे, उनके थ्रू जो भी है मामले हमारे गए। 5 बजे 5:30 बजे तक कोई नहीं था। उसके बाद ये सब रुके नेता पहुंचे वहाँ पे, और वो तमाशे की बात थी, वो नहीं था। आप अगर चाहते हो इंक्वायरी करना अपने तरफ से, तो 208 लोग की वहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। आप पुलिस से मांग के घर घर जाके आप बिल्कुल इंक्वायरी कर सकते हो कि आप लोग वोटिंग करने गए थे या वहाँ गए थे, या आपको कौन लेके गया, वो तो सच बताएंगे ना, झूठ तो कोई बताएगा नहीं आपको। खान साहब, बोलने का मतलब ये कि इतना सब कुछ हो गया, 2 दिन से औरतें वहां पर थी, पुलिस ने डिटेन किया, पूछताछ की, आप लोग गए, सब हो गया, लेकिन अभी तक के ये नहीं पता चल पाया कि इसके पीछे है कौन। तो अब ये तो हम भी कंफ्यूज है, कौन है, ऐसे कैसे? खान साहब, ये इत्तेफाक देखिए कितना बेहतरीन है कि आप तीनों घूमने जाते हैं पाइपलाइन रोड पर, आप 4 बस देखते हैं,
उसके बाद आप लोगों को खाना खाने का मन करता है। नहीं, आप सुने गलत। हम लोग कहीं जा रहे थे मीटिंग, सुनिए पहले बात। मैं जाकिर मिर्जा, उनको एक्चुअली में जाना था बाहर, उनके अभी उनके भाई लड़ रहे हैं उनके जो गाँव है बड़गांव में, उनके भाई लड़ रहे थे। लेकिन हमारी एक टिकट के ताल्लुक से पर्सनल मीटिंग थी, वहाँ हम लोग जा रहे थे। हमको मिलना वही था, मिलते वही, जिसको भी हमको जाना, हम बाइक खड़ी करते हैं वहीं पे, वहीं से कार मिलती है और हम चले जाते हैं वहीं से। इत्तेफाक कहते कि वही टाइम बस लगी हुई थी, हम लोग भी वहाँ थे, साजिद भी आया, उसको बुलाया के जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, टिकट के ताल्लुक से जो मीटिंग थी हमारी, तो हम वहाँ से वहाँ गए। और खाना खाने की बात तो रात की ना 12:30 बजे के बाद, यहाँ कैमरा है पुलिस का, आप देख सकते हो। 12:30 बजे यहाँ बाइक से निकले, कार वहाँ पकड़े, वहाँ से हम लोग 4 जन खाना खाने के लिए कोयला होटल पहले। अभी तो वही बोला ना आपको, आप समझे, आप मेरी बात नहीं समझे कि आप टहलने जाते हैं, बस देखते हैं, बस में औरतें बैठी जा रही होती है, ठीक है, आप उस रास्ते से गुजरते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को खाना खाने का मन करता है रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 12:30 के बाद की बात है। हाँ। और उसके बाद आप लोगों को भिवंडी के सारे ढाबों को छोड़कर सबसे अच्छा खाना जो कल्याण में मिलता है, आप वहाँ जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, वहाँ आप खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आपको वहीं पे पता चलता है कि जो औरतें यहाँ से गई थी, जिसको आप लोगों ने देखा था, है ना, वो लोग वहाँ गई थी, वो पकड़ी गई है, ठीक है। कोई भी वहाँ से फोन करता है, उसके बाद आप लोग सीधा ढाबे से वहाँ पहुँच जाते हैं, हमारी होटल है जो भी है, उसके बाद आप लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये पूरा एक इत्तेफाक सीरीज नहीं चल रही है भाई। एक मिनट भाई, हम लोग 2 जन थे, नाम जितने लोग का आ रहे हैं वो नहीं है। ओला पे हम लोग 2 जन थे और 2 दूसरे लड़के थे। साजिद तो यहाँ पे आया, सलाम दुआ किया, बोले भाई मेरे घर में प्रोग्राम है, मेरा बच्चा बीमार है, मैं निकलता हूँ। तो हम लोग फिर ठीक है, हम लोग पहले तो बोले मुझे जब भूख लगी खाना खिला, तो हम लोग बस भाई, और आज इलेक्शन का दौर है, सब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं। अब इत्तेफाक बोलो क्या बोलो, ठीक है, आज इलेक्शन का टाइम, हमारा हर आदमी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में टच में रहता है, ये पैनल टूट के उसमें तो नहीं जा रहा, कौन इस पे तो नहीं जा रहा है। और ढाबे पे जाने का मतलब है, जा रहे कोई वहाँ मिला, हाथ मिलाओ तो पूरा शहर फोटो खींच सके, उससे फाइनल बन रहा है। तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम रहता है, मीटिंग रहती है, हम दूसरी जगह जाके करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ से, और इत्तेफाक क्या, मेरा पसंदीदा 2-3 जगह है जहाँ मैं खाना खाता हूँ। अब चाहे अभी का 15 दिन के बाद हफ्ते का मैं उधर ज्यादा जाता हूँ, मेरे को मेरे परिवार को खाना वहाँ का पसंद, तो मैंने बोला चल तुमको वहाँ खिलाता हूँ। अब इत्तेफाक बोलो जो बोलो, वो आपकी मर्जी है। ठीक, खान साहब, वार्ड नंबर 12 में जब भी ऐसी बात आती है नगर सेवक को लेके, तो लोग एक वर्ड निकालते हैं गटर सेवक, इसका क्या मामला है? माशाअल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आप जिस दोस्तों की दुआएं हैं कि हम लोग गटर सेवक, लोग को अल्लाह ने उस लायक भी नहीं बनाया गटर सेवक। हम हमारी बीवी के थ्रू गटर सेवक बने। अल्लाह खिदमत खल्क हर आदमी से नहीं लेता, जिससे लेना चाहता है अल्लाह ताला उसी से लेता है। हम लोग गटर सेवक ही सही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और हमको एक बार नहीं 10 बार बोले खिदमत खल्क, आप लोग कहीं मालूम है, गू धान साफ करना, गटर साफ करना, अल्लाह सबसे नहीं लेता, सबकी अल्लाह जिससे लेना चाहता है उसी से लेता। हमारी बीवी के थ्रू अल्लाह हमसे ले रहा है, उसका बहुत बड़ा एहसान है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने मेरी जिंदगी का स्ट्रगल बहुत यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, बहुत स्ट्रगल करके पहुँचा हूँ। रिक्शा चलाया, बिल्डिंग का काम किया, सऊदी गया। मैंने मेरी जिंदगी घोड़ी खा के नहीं शुरू किया। घोड़ी का मतलब समझते, पाकिट मार का पैसा खा के शुरू नहीं किया। लोग अपनी जिंदगी पाकिट मार का पैसा खा के शुरू की। और प्लस माइती, बिल्डिंग की माइती, टावर की माइती, हर एक चीज की माइती। ये लोग वो लोग कैसे हमारी क्वालिटी नहीं है, हम वो सब नहीं कभी की जिंदगी में की है। जो लोग घर में रहते हैं वो भी माइती मार के घर लेके घर में रहते हैं, हम उसमें के नहीं। अभी देखिए इत्तेफाक, आपके पास एक वीडियो चल रहा होगा कि एक जो इलेक्शन लड़ने वाला आदमी है, जो लड़ रहा है, वो अपनी ऑफिस में 10 लोग को बिठा के बोल रहा है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। 10-12 नौजवान लड़के बैठे, उनको ये बोल रहा है, समझा रहा है कि आप जाओ वार्ड में और ये बात करो कि मैं तुमको पानी पिलाया तो बोला दूध पिलाया, और दूध पिलाया तो बोला खून पिलाया। ये इलेक्शन लड़ने वाले जो लड़ रहे हैं हमारे सामने, उनकी मानसिकता है कि एक भरम, ये तो भरम हो ही गया, ये एक भरम। देखो वो वीडियो चल रही है, आप देख सकते हो, नहीं होगी तो मैं भेजूंगा आपको। समझ में नहीं आया, दूध पिलाया, खून पिलाया, मतलब वार्ड में जाके बोलो मैं इतना साफ सुथरा इंसान हूँ कि अगर मैं तुमको पानी पिला तो वार्ड में बोलो कि मैंने तुमको दूध पिलाया,
और दूध पिलाया तो तुम बोला खून पिलाया। ये तरीके से लोग बात कर रहे हैं आज के टाइम पे, और वो हम पे लाछन लगाते हैं, गटर सेवक, सटर सेवक, और लोग खुद तुरंत के दलाल, पुलिस के दलाल। हाँ, और ये दुनिया को मालूम है कौन क्या है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन अब इलेक्शन का मूवमेंट है। ये जो मामला है ना, आप अपने तरफ से बिल्कुल आप तैयारी करो। आप मालूमात तो हमारी कहाँ जरूरत पड़ती है आपको, आप हमारा वाले मामले में हमको बुलाओ, हम भी आएंगे। लेकिन हमारे ऊपर सिर्फ मामले झूठे हमारे पे अभी तक तो मैं सुना नहीं कोई प्रेस। आपने पूछा करके जवाब दिया, ये तो मेरा हमारी माँ बहनों को बदनाम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर बात करनी थी मेरे को। आपने डायरेक्ट सवाल मुझसे किया कि आपका नाम आ रहा है, इसके मेरे जावेद भाई, अमरनाथ मामले में आप लोगों का नाम आ रहा है, उसमें आपकी क्या राय है? भाई ऐसा है भाई, वार्ड के हम लोग प्रतिनिधि है, ठीक है, हमारे घर की लेडीज है, प्रतिनिधि हम लोग है। कुछ भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, एक लेडीज को या जेंट्स को किसी को भी इतना भरोसा है कि लोग भाई हम लोग की मदद करते हैं, कुछ भी एक चीज। और आप लोग को भी मालूम है कौन कितना रहता है। जैसे हम लोग को मालूम पड़ा, भाई की वजह से मैं भी साथ में पहुंच गया, सब कुछ बात ठीक है। उसके वजह जब रात से भागदौड़ चालू करे, हमारे अपोजिशन को मालूम पड़ता है, उधर आए नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर वो लोग उधर आते तो यहाँ हमको बदनाम कौन करता। तो उन लोग का काम था यहाँ पे सब पूरे गांव में गाते फिरे, ऐसा है वैसा है, लेकिन प्रूफ कोई निकाल नहीं रहा है। उनका पहले काम था कि वो अपने शहर की औरतें, अपने घर की औरतें, अपनी माँ बहनें, पहले उनको कैसे वहाँ से निकाला जाए, लोग प्यासे ही क्या उनको पहले देखा जाए। वो सब कुछ हुआ नहीं, सब लोग यहाँ कर रहे थे जो करना था, वहाँ पे तो कुछ किए नहीं। अब उसके बाद जब भाई करता है थोड़ा उनका भी नाम आता है। अगर हम लोग सुबह से पहुंचे वहाँ पे सब कुछ कर रहे थे, पहले तो लोग हम लोग को पुलिस वाले हम लोग को पूछे भाई तुम इतनी सुबह कैसे आ गए, उनको क्या बताने कि भाई इलेक्शन उधर भी चलो, हम लोग रात में जा करे। आप वाले पहला सवाल यही था कि इतनी सुबह तुम लोग कैसे आए। तो हम लोग बोले भाई हम लोग तो बोले ये रात भर जागते हैं, हमारे खान था, मैं तो जागता नहीं, लेकिन लेके कहीं चले जाते तो भाई चलने। तो हम लोग बताया कि हम लोग इधर थे, तो उनसे भी बात हुई। तो पुलिस वाले बोले यहाँ माहौल टाइट है, बहुत सी बात हुई। बोले हम इलेक्शन का है, हम लोग अभी उनको भेज नहीं सकते, लेकिन हमको उनको सेफ्टी रखेंगे और उनकी हम लोग इंक्वायरी करेंगे। क्या नहीं, लोग पूरा तपास किए, सब कुछ किया, अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा वोटिंग का कोई भी एक चीज नहीं मिली है। पुलिस वाले अपनी जांच कर रहे हैं, ठीक है, कल उन क्या करना है मैं वो नहीं बोल सकता, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग सब कुछ कर रहे हैं। उनके पास कोई एविडेंस नहीं मिला कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी महिला के पास तो खुद का आधार कार्ड नहीं था, तो लोग इधर उधर फोन करके कुछ इंक्वायरी भी की पुलिस ने, सब कुछ हुआ, सब लोग भाई सब कुछ ठीक से आए। और बाकी जो भी वाकया हुआ है तो बाहर गए, अंदर क्या हुआ महिला ही खुद से बता सकती है भाई, बाकी हमको कुछ मालूम नहीं है। जावेद भाई एक सवाल मसला लेंगे, वही है। एक मिनट जावेद भाई एक सवाल लेंगे, पहले तू पूछ ले। सवाल यही है जावेद भाई कि वो लोग को उधर तक लेके कौन गया, भिवंडी से अमरनाथ तक? तो भाई वो महिला ही बताएंगे, महिला पहली बार नहीं गई भाई। यहाँ पे हमारे शांति नगर में, गैबी नगर में, पूरे जगह भाई, जब यहाँ मुमरा थाना की औरत यहाँ वेटर करने के लिए आती है, यहाँ की औरत नासिक कहीं पे, देखो भाई वो मेहनत करके खाती, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और अलग तो आप लोगों को महिलाओं ने नाम नहीं बताया क्या हमको बोलने का? अरे भाई हम लोग को उतना टाइम ही नहीं मिला, हम लोग खुद पूरा दिन जाके उनके चक्कर में लाए, इधर छोड़े, हम लोग कहते फिर लोगों को रिक्शा का भाड़ा वाड़ा दिया, फिर मैं भी जाके तो गया। जावेद भाई आपको मालूम माहौल पड़ रहा है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, हमारे अपोजिशन पूरा क्या क्या फैला रहे, तो भाई हम लोग भी सोचे, वो लोग आए भाई ऐसा ऐसा बात है, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते। प्रेस जावेद भाई, कॉन्फ्रेंस आप- में आप लोगों के ऊपर ये भी इल्जाम लगाया गया कि जब वो लोग वहाँ पहुंचे तो आप लोग उनसे मुंह छुपाते फिर रहे थे, किससे? उन लोगों से। उन लोग किससे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई गई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, अपोजिशन आके हमसे मिलता है, वहाँ पे का नाम देता है कि भाई तुम्हारे फाइनल में वो आ रहा है, तो हम लोग आपस में बात करते, ठीक है इनको ही ले लेते, और बाद में सब महागठबंधन बना के वहाँ पे लोग करते, सब सियासत है। अमरनाथ में पॉलिटिक्स हो रही थी। अरे भाई सियासत ऐसी चीज है, जब मैयत में कंधा देते रहे तो आदमी बोलता है कि बोले भाई कि कौन किसके साथ है।